जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे, जहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और आप लोगों को उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स आएंगे उसको हम बताएंगे। साथ साथ आपको हम मोबिलिटी यानी गतिशीलता और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी भी आई हैं। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। क्या नाम है आपका? चैप्टर का नाम हो गया विद्युत धारा, यानी इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक करंट अथवा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या आपको इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ रही हैं। साथ साथ मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे कि आपने अभी तक शायद जब चैप्टर 1 पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मेरे द्वारा सुन लें कि आपने पढ़ा होगा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का तात्पर्य ये है, वहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर मतलब विद्युत ऐसा हो जो स्थिर के कारण कुछ ऐसी चीज़ जो स्थिर हो, उसके कारण विद्युत की बात कही जा रही है। वहाँ पे बेसिकली अगर विद्युत की बात हम करते हैं तो एक टर्म आता है जिसका नाम है आवेश। एक टर्म है जिसका नाम है आवेश। इस आवेश से रिलेटेड ही हमें ये चैप्टर विद्युत स्थितिकी या फिर विद्युत धारा पढ़ना है। यहाँ पे हमें विद्युत स्थितिकी के बारे में मैं बता दूं तो जहाँ पे आपने स्थिर विद्युत के कारण यानी स्थिर आवेश के कारण बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आवेश क्या है, फिर आपने पढ़ा होगा कि कूलम का लॉ क्या है, आपने फिर पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, उसके निरक्षीय और अक्षीय स्थिति आपने पढ़ा होगा। उस रिलेटेड आपने फिर एक 1D ग्राफ जनरेटर पढ़ा होगा। काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और हाँ, इसके साथ साथ आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा। ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रही हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ आप एसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे आप बैटरी भी पढ़ेंगे, यहाँ आप एसी पढ़ेंगे। यानी बैटरी में कहने का मतलब आप डिस्क धारा के बारे में कुछ जानेंगे, और साथ साथ आप एसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। उसके पहले आप वोल्टमीटर क्या होता है, आममीटर क्या होते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होती है, चौक कॉइल क्या होता है, सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले बता दें कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं यानी विद्युत स्थितिकी बोल रहे हैं, तो उसमें हमने कहा स्थिर आवेश के कारण। जब हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, उस स्थिति में गतिमान आवेश की बात कही जाती है। गतिमान आवेश के कारण जो बात कही जाएगी वो किसके अंतर्गत आएगी? आपके विद्युत धारा के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत आएगी। यहाँ मैं विद्युत धारा को केवल एक लाइन में डिफाइन कर दूं तो क्या है? आवेश के प्रवाह की दर, किसी चालक परिपथ से आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को आई से दिखाएं तो इसको क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा dq/dt। यानी हमने कहा कि the rate of flow of charge is known as electric current। आपने अभी सुना, यानी किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। बउआ ध्यान समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट जब किसी परिपथ से फॉलो करती है तो उस परिपथ में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, जो कि करंट के विपरीत डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी अगर करंट है, अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। ऐसा आप समझ पा रहे होंगे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आना का रीजन क्या है, जरा सोचो। यानी अब यहाँ पे मैं एक बैटरी बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये एक मान लो कि बैटरी है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये बीच में आपका कोई ये मान लेते हैं कि चालक तार है, ऐसे कुछ समझेंगे। यहाँ ऐसे ही कुछ करंट जाएगी, ऐसे कुछ करंट जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव। आप जान रहे हैं कि हमेशा एक बात जान लें कि हमेशा धारा का प्रवाह या फिर आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले से निम्न विभव की ओर आता है। दुनिया का ये नियम है या फिर हर एक चीज़ है, हमेशा उच्च से निम्न की ओर जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, उच्च से निम्न की ओर करंट का फ्लो होगा, और ये तब तक फ्लो होगा जब तक ये दोनों पॉइंट जो ये प्लस और माइनस में आपस में इक्वल नहीं हो जाते हैं।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आप ये देखिए, आप ये बैटरी हो गई और बैटरी से यानी इसके पॉजिटिव टर्मिनल अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। और धारा क्या है? फॉलो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। धारा क्या है? फॉलो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ निकलेगी, निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगी। ध्यान समझेंगे, ये क्या है? फॉलो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ। अब जान रहे हैं कि अगर मान लें कि इसमें इस चालक में ये जो आपका चालक दिख रहा है, ये आपका क्या है बउआ? ये आपका चालक है यानी कंडक्टर है। मैं बताऊंगा अभी चालक क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं, सब बताऊंगा। ये आपका चालक तार है मान लेते हैं। तो चालक तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हुआ तो आप जानते हैं कि निगेटिव को रिपेल करता है यानी उसको विकर्षित करता है। यानी यहाँ भी निगेटिव चार्ज और इस जो चालक है, जो चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन पे भी निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव को रिपेल करा, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस माइनस की ओर ना जाकर के ये प्लस की ओर जाना चाहते हैं। और हम जान रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। इस प्रकार इनके बीच कुछ कोलिजन्स होंगे। कोलिजन्स माने कि टकराव होगा। टकराव क्या? इस चालक के अंदर ही जो आयंस पहले से उपलब्ध है, जो आयंस हैं उनके, जो इस चालक के अंदर आयंस होते हैं, उन आयन से इन इलेक्ट्रॉनों का फ्री इलेक्ट्रॉनों का टकराव होता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो मजबूर हो जाते हैं एक डायरेक्शन में जाने के लिए, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में जाने के लिए। और ये फिक्स डायरेक्शन, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं कंडक्टर के अंदर, अगर एक कंडक्टर है या चालक है या फिर कोई भी एक पदार्थ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने कक्षा में अपने जो फ्री होते हैं वो कहीं ना कहीं मोशन करते रहते हैं। तो वो ऐसे ही मोशन करते रहते हैं। उसके कारण क्या हो सकता है? इसके कारण ताप हो सकता है, उष्मा हो सकती है, जिसके कारण ये अपने आप मोशन कर रहे हैं। हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया है, फिर भी वो मोशन कर रहे हैं। परंतु इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ये क्या करते हैं? ये एक फिक्स्ड पाथ को अपना लेते हैं। फिक्स्ड पाथ मतलब एक सीधी रेखा को अपना लेते हैं, जिस सीधी रेखा में ये चलने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो सीधी रेखा में एक नियत वेग से चलते हैं। उसी वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। परंतु उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बताएंगे हम आगे चल के, पर अभी हम समझते हैं कि ये ऐसा मोशन करते हैं। और जान लो कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो लगातार एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट का मतलब लगातार त्वरित होता है, यानी लगातार बढ़ना चाहता है। इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहे हैं फ्री अवस्था में, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये और अधिक त्वरण के साथ मोशन करने लगते हैं, यानी गति करने लगते हैं। अगर ऐसा होता कि लगातार इनका गति बढ़ता रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन का अगर गति बढ़ेगा तो हम क्या बोलते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने आपका, आप जानते हैं पहले से कि जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी आपका वेग ज़्यादा होगा। तो अगर जैसे कि हमारे अगर यहाँ बैटरी से 5 एम्पीयर की धारा बह रही है तो 5 एम्पीयर की धारा बहनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहा कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्सेलरेट माने त्वरित होते हैं। परंतु ये अगर त्वरित होंगे, और त्वरित होने का मतलब अपनी गति को बढ़ाएंगे, तो गति के बढ़ाने के चलते जितने इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी, गति बढ़ने का मतलब तीव्र गति से आपके एक ध्रुव से यानी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे। ये लगातार त्वरण बढ़ेगा, तो त्वरण बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी किसकी? आपके बोलिए, आपके इलेक्ट्रॉन्स की जब स्पीड बढ़ रही है, उस स्थिति में क्या आप समझ रहे हैं कि स्पीड बढ़ने के कारण, ये एक्सेलरेट होने के कारण इसमें आपके रेट घटेगी। जल्दी इलेक्ट्रॉन का पास करने का मतलब क्या हुआ कि रेट घट रही है। कम समय में जो आपके करंट है वो आपके इस टर्मिनल से उस टर्मिनल में जा रहे हैं, तो जब यानी कम समय में जा रहे हैं, इसका मतलब ये घटने के कारण यानी ये बढ़ेगा। तो क्या कभी ऐसा सोचे हो आप कि किसी एक परिपथ में अचानक से बहुत धारा बह रही है, कभी कम हो जा रही, कभी अधिक हो रही, या लगातार बढ़ती जा रही? नहीं, ऐसा नहीं होता है। धारा एकदम नियत होती है। अगर आप किसी भी परिपथ का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे धारा अगर बह रही है, अगर सामान्य परिपथ है तो सामान्य परिपथ 3 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर की अगर धारा बह रही है तो लगातार उसी रेट से धारा बह रही है।
ऐसा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी के चलते ये ऐसा पाया जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार मोशन न करके यानी लगातार एक्सेलरेट न हो करके वो क्या करते हैं, एक नियत वेग से चलते हैं, जिसके कारण धारा जो है प्रत्येक पॉइंट पे, अगर यहाँ 5 एम्पियर है तो यहाँ भी 5 एम्पियर होगी, यहाँ भी 5 एम्पियर होगी, किसी भी पॉइंट पे 5 एम्पियर ही धारा होगी। आप बात को समझ गए होंगे मेरे द्वारा। चलिए अब हम जिक्र करते हैं इसको, फिर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इन पूरी बात को मैं ढंग से समझाऊंगा। ये क्यों ऐसा होता है? वो आयन के साथ कोलिजन करते हैं, टकराव करते हैं आयन के साथ, जिसके कारण इनका वेग नियत हो जाता है, और उसी नियत वेग को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। चलिए तो हम बता रहे थे कि धारा क्या है, हमने बताया कि धारा क्यों निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फॉलो करता है। आप मेरी बात को समझेंगे। चलिए हम बताते हैं कि इस इलेक्ट्रिक यानी करंट के किसी पदार्थ में बहने के अनुसार पदार्थ को 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार के पदार्थ जो होते हैं? चालकता के आधार पर 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। बहुआ सब ध्यान से समझेंगे। पहला हमने कहा, जैसे पदार्थ का प्रकार तो पहला होता है चालक। चालक क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सहारे, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स ही क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि क्यू बराबर है नहीं, आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्यों बराबर है नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन से फ्लो के दर को ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतने आपके आई ज्यादा होगी। इसलिए फ्री यानी कहने का मतलब चालक क्या है? चालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। जैसे आप एग्जाम्पल मिलते हैं चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। दूसरा आपका टाइप है, नाम है अचालक। अचालक बोलेंगे तो वैसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, तो वैसे पदार्थ से तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उनको हम अचालक कह सकते हैं। उन्हें हम क्या कह सकते हैं? अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, पॉलीथीन, वायु, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, कांच इत्यादि, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तीसरा हमारा टर्म है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जिनकी चलकता हो, यानी जिनकी चलकता हो, कैसे चलकता हो? चलकता कुछ ऐसी हो कि जो चालक है उनसे कम हो, लेकिन जो आपके अचालक हैं उनसे क्या हो? ज़्यादा हो। यानी जिनमें यानी कुछ मात्रा में उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे चालक की तरह भी नहीं और अचालक की तरह भी नहीं, परंतु उनके बीचों बीच, वैसे पदार्थ जिनमें बीचों बीच चलकता पाई जाए, कहने का मतलब चालक से कम और अचालक से ज़्यादा अगर उनकी चलकता है, तो वैसे पदार्थ को अचालक अर्धचालक कहते हैं। और बउआ इसके बारे में जो अर्धचालक मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर चैप्टर का नाम है 12th क्लास में ही, जहाँ आपको बताया जाएगा। और शायद अगर मैं वीडियो लगातार बनाता रहा तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी काफ़ी अच्छे से। और आप मुझे कृपया, मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, कृपया आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, ध्यान दें। अगर कहीं हमसे त्रुटि हो तो उसके बारे में बताएं, और कोशिश किया जाएगा मेरे द्वारा कि आपको संतुष्ट किया जाए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाया जाए। कहीं भी त्रुटि लगे प्लीज़ हमें बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और सपोर्ट करें प्लीज़, है ना। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए हम बता रहे थे, तो यानी कहने का मतलब जब हम यहाँ पे चालक, अचालक और अर्धचालक मैंने बताया, तो अर्धचालक क्या होते हैं? जिनकी चलकता क्या होती है, यानी जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन सिंबल है। जब मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन से ही उनमें क्या होता है, जो अर्धचालक हैं वास्तव में वो भी अचालक ही होते हैं, लेकिन अर्धचालक कब बन जाते हैं? जब उनमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, अशुद्धि मिल जाती है। अर्धचालक भी वास्तव में वो अचालक होते हैं नहीं, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता है, परंतु उनमें कुछ अशुद्धि डाल दें तो वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं, कुछ चलकता उनमें आ जाती है और वो अपना करंट फ्लो करने लगते हैं, उनमें से करंट फ्लो होने लगता है। तो ये हुआ क्या? अर्धचालक हुआ। अर्धचालक में आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि आते हैं। चलिए ऐसे भी बहुत सारे जो भी आप उपधातु पढ़ते हैं, और बेसिकली आपके उपधातु में आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम ही बेसिकली आपके सेमीकंडक्टर के अंतर्गत यानी अर्धचालक के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आपको बेसिकली उनका यूज वगैरह दिखाई देता है। बहुत सारे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर बुआ आगे चल के हम आपको बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं अतिचालक। जैसे कि आपने मैं बता दूं कि जब किसी चालक में ताप बढ़ता है, किसी चालक का, तो ताप बढ़ने से उनका प्रतिरोध बढ़ता है। ये आपने आपको मैं बताऊंगा कुछ देर बाद। तो ये अभी आप समझ लें कि जैसे जैसे किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है, तो जैसे जैसे आप ताप इंक्रीज करते हो यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध बढ़ता है। इसका मतलब ये आ रहा है समझ में कि टेम्परेचर की समानुपाती होता है, यानी उनमें जो
चालक का प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के समानुपाती है। टेम्परेचर इंक्रीज कर से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो उनका प्रतिरोध डिक्रीज करेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हमने कहा कि कुछ चालक ऐसे होते हैं, ये चालक सभी पदार्थ जो भी चालक हैं, जो चालक है पदार्थ, अगर उनको हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो उनका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, मैंने प्रतिरोध इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो ताप है उसके समानुपाती है रेसिस्टेंस। तो यानी अगर मैं ताप को घटाऊं तो सिंपल सा बात है, प्रतिरोध भी घटना चाहिए। इसी प्रकार कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप घटाने पर, यानी ताप को डिक्रीज करने से उनका प्रतिरोध बहुत ही जल्दी घटता है, और घटने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा ताप बिंदु आता है जिन पे इनका प्रतिरोध ही शून्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम अतिचालक की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि आपका पारा यानी मरकरी जो है 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर बउआ आपका क्या दिखाता है, ये आपका अतिचालक का गुण दिखाता है। अतिचालक यानी रेसिस्टेंस जिनका शून्य हो जाए, जिनमें धारा प्रवाह खत्म ही नहीं हो, अगर एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाए तो उनमें लगातार वो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते रह जाएगी। लेकिन आप समझ पा रहे हैं 4.2 केल्विन टेम्परेचर कितना कम हो रहा है? क्या किसी पदार्थ को इतना लो टेम्परेचर पे रखा जा सकता है? नहीं, ये प्रैक्टिकली संभव है, पर आपको यहाँ पे दिखा पाना या फिर वायर, ऐसे भी आपका जो मरकरी है वो क्या है, लिक्विड है, उससे वायर बना पाना मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल किया गया होगा, या ये प्रयोगशाला में ही संभव हो पाया है। ऐसे कहीं भी आप मरकरी का तार या एक ट्यूब के अंदर मरकरी को भर के अतिचालक नहीं बना सकते हैं, और बना भी सकते हैं तो उतना लो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? 4.2 केल्विन टेम्परेचर रखना पॉसिबल नहीं है, इतना निम्न टेम्परेचर हो गया जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। समझ रहे बात? तो ये नहीं, कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी चालक के ताप को घटाएं और उसका प्रतिरोध अचानक घट के शून्य हो जाए तो उस वैसे पदार्थ को हम अतिचालक की कैटेगरी में रखते हैं। और इसके लिए हमने जिक्र किया टेम्परेचर का, तो कुछ विशेष पदार्थ हैं जिनका टेम्परेचर कम किया जाए तो उनका प्रतिरोध घटता है और वो अतिचालक का गुण दर्शाने लगते हैं। ठीक है बच्चा सब, देखते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।